अच्छा, तो आज हमने क्या करना है, आज हमने वो स्टेप करना है जिसको हम स्टार्ट से डिस्कस कर रहे हैं। क्या है, विद इन फ्यू मिनट्स में आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। और वो कैसे करना है, आपने सबसे पहले चले जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में थीम, इसके लिए जो आपको थीम चाहिए वो एस्ट्रा चाहिए। क्या चाहिए? एस्ट्रा, जो कि जिस पे आपने पहले भी प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, अच्छा सॉरी, ऐड न्यू थीम पे जाएंगे। ठीक है, वो तो अभी हमने थीम ऑन किया था। ऐड न्यू थीम, ऐड न्यू थीम में जाके यहाँ पर जो है हम लिखेंगे एस्ट्रा। तो अगर नहीं भी लिखोगे तो भी ये देखें हमारे पास नीचे आ चुका है, क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी पहले यूज़ किया हुआ है। ये आ गया। ठीक है, तो आपने यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करके आपने यहाँ से एक्टिवेट भी इसको कर लेना है। ठीक है, एंड सेकंड स्टेप अब है हमारे पास, हमने चले जाना है प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन। ठीक है, अब ऐड न्यू प्लगइन में जाके यहाँ पर मैं लिखूँगा स्टार्टर। स्टार्टर, ठीक है, स्टार्टर लिखा। अभी ये सर्च कर रहा है उसको। ये देखें, सबसे पहले ही हमारे पास ऑप्शन आ गया है स्टार्टर टेम्पलेट्स एलिमेंटर। ठीक है, इसमें क्या है, टेम्पलेट्स हैं। ऐसे टेम्पलेट्स हैं जो कि हम एलिमेंटर और वर्डप्रेस एंड ब्रेव बिल्डर पे उनको एडिट कर सकते हैं या बिल्ड कर सकते हैं या रीबिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा। और ये वो है जो जिसमें आपको बहुत सारे फ्री में मिल जाते हैं। और अब यहाँ से इसको मैं एक्टिव कर लूँगा। अब जैसे इसको मैंने एक्टिव किया तो ये देखें मेरे पास एक यहाँ पे नया डैशबोर्ड आ गया है। अब यहाँ पर सबसे पहला हमें ऑप्शन वो दे रहा है, हाउ वुड यू लाइक टू बिल्ड योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट को बिल्ड करने के लिए आपको कौन सा बिल्डर चाहिए। ठीक है, तो मैं कहता हूँ, अच्छा उन्होंने दो ऑप्शन दिए हैं, AI वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, ये नया आया, पहले इससे पहले नहीं था। ठीक है, डायरेक्टली हमारा क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट जो है ये ऑन हो जाता था। तो अभी हम बिल्ड विद AI के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हमने क्या करना है, सिंपल बिल्ड विद टेम्पलेट में हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, कि हमें क्लासिक स्टार्टर टेम्पलेट चाहिए। अब यहाँ पे जब आ गया हूँ तो यहाँ पर ये देखें, हमें यहाँ पर कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट आर योर बिल्डिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स के हमें ये टेम्पलेट्स दे देगा। फिर हमने अपनी मर्जी से इनमें से टेम्पलेट चूज़ कर लेना कि जिस कैटेगरी से हमें चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, एक वही ऑप्शन आप हमें दे रहा है, वो कह रहा है ट्राई द न्यू AI बिल्डर भी आप ट्राई कर सकते हैं। खैर अभी नहीं चाहिए, तो यहाँ से हम अब इसको डिसमिस कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना आपने एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपको जो भी आप टेम्पलेट चूज़ करो उसके लिए बिल्डर कौन सा आप रखोगे, बिल्डर का की सिलेक्शन यहाँ से होगी। ठीक है, अभी यहाँ पर जो चल रहा है वो ब्लॉक एडिटर चल रहा है। नीचे हमारे पास टेम्पलेट सेम रहेंगे, लेकिन अगर मैं चूज़ कर लेता हूँ तो ये नहीं है कि यहाँ से मेरे पास ब्लॉक एडिटर है और यहाँ से कोई भी टेम्पलेट मैं इंपोर्ट कर लूँगा तो वो जो है ना मतलब एलिमेंटर में उसको मैं एडिट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है। अगर आपने एलिमेंटर में करना है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। हमारे पास लिस्ट आ गई है जो भी आपको इसमें से चाहिए। जैसे कि आपने पहले एलिमेंटर पे प्रैक्टिस की हुई है ना, तो मैं कहूँगा जाहिर सी बात है मुझे एलिमेंटर में चाहिए, तो आपने एलिमेंटर लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। एलिमेंटर सेलेक्ट करके फिर आप नीचे आ जाएंगे। नीचे आपके पास ये देखिए, ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, यहाँ पर आपके कुछ ऐसे थीम है जिस पे लिखा हुआ है प्रीमियम। क्या लिखा हुआ है? प्रीमियम। प्रीमियम वाले वो आपको फ्री में नहीं देगा, इसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है, या बाय करना पड़ेगा इसको। अब फॉर एग्जांपल अब इसमें डिफरेंट कैटेगरीज में भी हैं, जैसे कि बिजनेस में एजेंसी, रेस्टोरेंट, होटल एंड ट्रैवल, कंस्ट्रक्शन, रियल इस्टेट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड पेट्स, गार्डनिंग एंड लैंडिंग पेजेस। लोकल बिजनेस में भी ये देखें बहुत सारे हैं। पर्सनल केयर में सलून, ब्यूटी, फिटनेस, योगा, स्पा। प्रोफेशनल में फिनांस, अकाउंट। ये सारे थीम आपको डिफरेंट कैटेगरीज में भी मिल जाएंगे। और यहाँ पर अभी जो आपको शो हो रहे हैं ये ऑल ओवर सारे ही शो हो रहे हैं, जो कि ये देखें अभी नीचे आता हूँ तो बहुत ज़्यादा अभी लोडिंग में है आप इसमें। और ये जिसके ऊपर प्रीमियम नहीं लिखा वो ऑलमोस्ट 100% आपको फ्री में वो देगा। ठीक है, अब आपने सिंपल क्या करना है, जो भी थीम आपको चाहिए, तो लेट्स सपोज ये देखें एलिमेंटर मेरा यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो है थीम हम चले चूज़ कर लेते हैं। ये ब्रांड स्टोर के लिए होता है, मतलब कि ई-कॉमर्स के लिए होता है। ठीक है, ई-कॉमर्स में और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये देखें ये भी है, लेकिन ये प्रीमियम है। तो मैं कहता हूँ यही वाला चूज़ कर लेना है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ये एक्टिव कैसे करना है, सिंपल आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो इसकी कस्टमाइजेशन ऑन हो जाएगी। क्या ऑन हो जाएगी? कस्टमाइजेशन। जो कस्टमाइजेशन हम वहाँ पे जाके करते हैं ना, जिसमें लोगो चेंज करते हैं, कलर्स की, फॉन्ट स्टाइल, वो अब सारे का सारा यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से भी कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है,
अब ये देखिए वही वेबसाइट हमें यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है। तो अब ये देखें ये सारे का सारा जो है ना आपकी वेबसाइट आ गई है, उसने आपको बिल्ड करके दे दी है। अब आपने सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है सारी। अब जाहिर सी बात है जो लोगो चल रहा है वो DNK के है, आपको तो ये नहीं ना चाहिए। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए कस्टमाइज में आपके पास लोगो है, आपकी ऑप्शन है अपलोड फाइल है, ठीक है। साइट लोगो आपने चेंज करना, मैं कहता हूँ यार यही लोगो लगा दो जो कि ऑलरेडी हम यूज़ करते हैं। ये इवन कि इसका ब्लैक कलर है तो वो ये उसमें मर्ज हो जाएगा कलर्स में, वो भी डार्क कलर है ना। तो ये देखें जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर का मेरे पास आ गया। आपने कोशिश करना है डार्क कलर के ऊपर लाइट कलर का लोगो लगाएं, ठीक है। अभी टाइम बचाने के लिए सिंपल इसको जो है मैं यही लोगो एडजस्ट कर लेता हूँ। तो लोगों की विड्थ वैसी है जैसे आप वहाँ से चेंज करते हो, आप ये देखें इसको यहाँ से बड़ा छोटा कर सकते हो, सिंपल, कितना आसान है। अब उसके बाद ये देखिए नीचे हमारे पास फॉन्ट्स पेज है, आप फॉन्ट स्टाइल तब्दील कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे, ये देखें जो भी फॉन्ट स्टाइल चाहिए, ये देखें एक ही टाइम में इसका फॉन्ट स्टाइल तब्दील हो रहा है ना। तो मैं कहता हूँ यार बाय डिफ़ॉल्ट जो है मुझे वही चाहिए। इसके अलावा आपका कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। अभी जो ओरिजिनल चल रहा है ये वाला है, आप ये देखिए चेंज करते जाओगे तो ये कलर स्कीम्स चेंज होती जाएगी आपकी पूरी वेबसाइट की। तो मैं कहता हूँ ये भी मुझे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और इसको मैं मज़ीद कंटिन्यू कर लेता हूँ। कंटिन्यू करके यहाँ पर कहता है कि आप अपने मज़ीद फ़ीचर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें डोनेशंस का फ़ीचर ऑन करना है, ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशंस, या सेल्स फनल ऑन करनी है, वीडियो प्लेयर या फ्री लाइव चैट वगैरह आपको चाहिए। मैं कहता हूँ मुझे इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सिंपल यहाँ से इसको कंटिन्यू कर दूँगा। कंटिन्यू करके अब यहाँ पे आके वो कह रहा है ओके जस्ट वन लास्ट स्टेप, ये आपका लास्ट स्टेप होगा। अब लास्ट स्टेप क्या है, वो कह रहा है टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, ठीक है। अगर बताना चाहते हो तो ठीक है, नहीं भी बताओगे तो कोई भी मसला नहीं है। आपने एडवांस ऑप्शंस में इसको ऑन रखना है और यहाँ से सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट कर देनी है। तो इतनी सी बात थी, अब आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी होगी। यह प्रोसेस है, 100% चलेगा और आपकी वेबसाइट रेडी होकर आपके हाथ में आ जाएगी। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है, आपने इसी तरह से उसको डेमोज देने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उसका जो है कस्टम होम पेज डिज़ाइन करना है। अगर हाँ डिमांड है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज आप उससे ले सकते हो, चार्जेस ले सकते हो। नहीं तो अदरवाइज़ क्या करना है, जो आजकल चल रहा है ना ट्रेंडिंग में बड़े चल रहे हैं, 10,000 में वेबसाइट बन जाती है, 12,000 में वेबसाइट बन जाती है, वो इसी तरह यही प्लगइन्स यूज़ करके फ्री में जो हमें रिसोर्स मिलते हैं उन्हीं के ज़रिए जो है वेबसाइट बना के अगले बंदे के हाथ में पकड़ा देते हैं, ठीक है। ये कितने मिनट लगे, 10 मिनट लगे, ऐसे ही ना 10 मिनट लगे, 10 मिनट में आपका पूरी की पूरी वेबसाइट बन गई है। ये अभी जो है मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डेमो इंपोर्ट हुआ है। इसमें प्रोडक्ट्स आप उसी क्लाइंट्स की डालोगे, ठीक है। अभी इसमें डेमोज में प्रोडक्ट्स आई ज़रूर हैं लेकिन वो इसकी खुद की नहीं है या आपके क्लाइंट की नहीं होंगी, उसने जो है डेमोज को शो करवाने के लिए हमें जो दी है एज अ सैम्पल। तो आप प्रोडक्ट्स उसकी डालोगे, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसकी डाल दोगे, लोगो उसकी डाल दोगे, बैनर्स में इमेजेस उससे रेलिवेंट डाल दोगे, तो वेबसाइट रेडी हो जाएगी। अब ये नहीं है आप पहले स्लाइडर बनाओगे, फिर नीचे कैटेगरीज बनाओगे, फिर नीचे प्रोडक्ट्स का जो है सेक्शन लगाओगे, फिर नीचे जाके कोई और डाटा लिखोगे सेक्शन लेने के, वो काम ख़त्म, ठीक है। हाँ अगर आपको कोई कस्टम बनाने के लिए मिल जाती है तो वो ये है कि आपके लिए आसानी होगी क्योंकि अब आपको वो आता है, ठीक है। आप इजीली उसको कस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। ये तो अदरवाइज़ यही इतना सा काम करके तो लोग जो है वो अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। अभी ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये फ्री सोर्स है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा ये है कि हम इसके बाद जो स्टेप करेंगे वो प्रीमियम जो प्लगइन्स होते हैं ना, थर्ड पार्टी जो प्लगइन्स होते हैं जो हमें फ्री में नहीं मिलती, हमें बाय नो करने पड़ते हैं। बाय नो करके फिर हम उसको अपलोड करते हैं, अपलोड करके फिर उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें कस्टमाइजेशन करना बहुत आसान है, जैसे हम पहले करते हैं वैसे ही इसमें, लेकिन थर्ड पार्टी जो करेंगे उसने अपनी सेटिंग बनाई होगी, ठीक है। सेटिंग सेम होती है लेकिन थोड़ी सी चीज़ें ऊपर नीचे आगे पीछे उन्होंने की होती हैं, वो हमने ढूंढ के बस उनको एडजस्ट करना होता है, ठीक है। अब ये देखें कंग्रेचुलेशंस आपकी जो है वेबसाइट बन गई है। तो वो कह रहा है योर वेबसाइट इज़ रेडी एंड इट लुक जस्ट 1.35 मिनट्स टू बिल्ड। कह रहा है 1 मिनट 35 सेकेंड्स में मैंने आपकी वेबसाइट बिल्ड कर दी है। तो चलें एक इसका बेसिकली व्यू ले लेते हैं। व्यू योर वेबसाइट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो मैंने वेबसाइट बनाई है ये आपके पास यहाँ पर, अच्छा ये देखें अब यहाँ पे नहीं आई वो ट्रेड, क्यों? क्योंकि मैंने पेजेस डिलीट नहीं किए थे। अब यहाँ पर ये देखें बहुत बड़ी मिस्टेक्स, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ना कि आपने जो है वो पेजेस ऑलरेडी पहले डिलीट कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं जाहिर सी बात अब इवनिंग बैच का भी लेक्चर देना होता है तो फिर मैंने बैचेस नहीं किए थे पेजेस। तो आपने वैसे ही करना जैसे कि आपको बताया हुआ कि आपने होम पेज कैसे जाके सेट कर लेना है। अब सिंपल यहाँ पर देखें मेरे पास पेजेस में आ जाते हैं। एक दफ़ा पेजेस में आके अब आपको देखना है कि हमारा पेज कौन सा है जो कि वेबसाइट का है।
अभी देखिए फ्रंट पेज हमारा ये चल रहा है, ये वाला चल रहा है, ये लिखा हुआ है ना, जबकि मुझे चाहिए ये वाला होम। तो इसको सिंपल मैं जाके ये देखें ओपन लिंक इन न्यू टैब करता हूँ तो मेरे पास वही पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें ये वही पेज आया ना, ये देखें हर चीज़ रेडी है आपके पास। ये अगर आपने इसी को सेट करना है तो चलें इसके लिए मैं आप ये करता हूँ, ये जो फ्रंट पेज है इसको क्योंकि नाम भी सेम हो गए हैं तो इसको मैं ट्रैश कर देता हूँ, जो कि मेरा ओल्ड है। ठीक है, इसको मैंने ट्रैश किया, ट्रैश करके चलें एक दफ़ा इसको रीलोड करके देखते हैं क्या आता है इसमें, आया कि नहीं आया, कि या सेटल करना पड़ेगा। तो सेटल करना पड़ेगा, उसके लिए मैंने आपको बताया होगा कि आपने चले जाना सेटिंग में। ठीक है, नीचे आके हम सेटिंग में आ गए, सेटिंग में रीडिंग है और रीडिंग में आके हमने अपना होम पेज यहाँ से सेट कर लेना है। ये आ गया, ठीक है, सेट किया, सेट करके हम यहाँ से इसको सेव करवा देंगे और अब जब भी हम वेबसाइट ऑन करेंगे तो हमें वही पेज आएगा। एक मिनट इसको ज़रा सेव हो लेने दें। ये सेव हो गया। अब ये देखिए इसको मैं रीलोड करता हूँ तो हमारे फ्रंट पे वही पेज जो आपने बनाया है। ठीक है, तो ये देखिए सिंपल बना बनाया आपको बैनर मिल गया है, ऊपर मेन्यूज़ हैं और ये देखिए पेजेस भी आपको मिल गए हैं, लोगो आपने लगा ली है, इवन के जो कार्ड की प्राइस आएगी वो भी यहाँ पर उसने ऑप्शंस दी हुई हैं। बहुत प्यारा थीम है और यहाँ पर देखें बैनर्स भी अच्छा है, बटन्स हैं, नीचे ये देखें ब्रांड्स के लोगोस भी चल रहे हैं एंड नीचे डिफरेंट कैटेगरीज उसने बनाई हुई है। ठीक है, ये फीमेल्स के लिए, जेंट्स के लिए, ये एसेसरी के लिए है। एंड देन नीचे फीचर प्रोडक्ट्स है, ये देखें ऑलरेडी प्रोडक्ट्स उसने जो है ऐड की हुई हैं। आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट्स को ऑन करके ये सारा प्रोसेस उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया हुआ है। ठीक है, ऐड टू कार्ट करके बाय नो, बाकी सारी वही चीज़ें आपको मिल जाएंगी। एंड सिंपल अगर होम पेज पे जाना है तो यहाँ पे क्लिक करो, आप डायरेक्टली अगेन होम पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे ये देखें नीचे आ जाते हैं। नीचे ये देखें ये बड़ा प्यारा सेक्शन बनाया हुआ उन्होंने और नीचे आके ये कुछ उन्होंने जो है अपना इंफॉर्मेशन दी हुई है, पेमेंट से एलिमेंट, बेस्ट ऑफर्स, बेस्ट क्वालिटी एंड वर्ल्ड वाइड शिपिंग्स। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे अपना कंटेंट ऐड कर सकते हैं। एंड देन नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर कुछ सेल्स दी हुई हैं एंड ये वाला जो फुटर होता है इसको प्री फुटर बोलते हैं हम। ठीक है, और ये देखें यहाँ पर ये फुटर वही चल रहा है जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, इसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब सिंपल है, अब इसको अगर ये चीज़ें सारी आपने एडिट करनी है तो कैसे करनी है, ये एडिट विद एलिमेंटर है, इसको आप सिंपल यहाँ पर ही क्लिक करके एलिमेंटर के मोड में ले जाओगे और एलिमेंटर के मोड में जाके जहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए आप उसको एडिट कर दोगे। जैसे कि लाइक ये देखें, अब देखिए जैसे एडिट विद एलिमेंटर किया तो ये हमारी वेबसाइट एलिमेंटर में ओपन हो गई है। अगर आपको ये वाला बैनर की पिक्चर चेंज करनी है तो आपने यहाँ से बैनर सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपके पास स्टाइल, और स्टाइल में ये आपके पास इमेज पड़ी होगी, यहाँ पे भी आ जाती है। ये ले आप यहाँ पे जो पिक्चर लगाओगे वो यहाँ पे आ जाएगी एंड टेक्स्ट जो भी आपने चेंज करना सेलेक्ट किया और यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, ये भी चेंज कर सकते हैं। इवन के शॉप नाउ का बटन के अंदर आप अपना URL भी डाल सकते हैं और सारी चीज़ें वही बनी बनाई आपको मिल गई हैं एक सिंगल क्लिक में। अगर आपने ये लोगो चेंज करने हैं तो सिंपल लोगो सेक्शन में आके यहाँ पर आपको जो लोगो चाहिए आप लोगो वो वाले ऐड कर लेंगे। और अगर ये वाली पिक्चर चेंज करनी है तो सिंपल ये देखें कॉलम पे क्लिक करें। ठीक है, कॉलम के एडिट मोड में आके स्टाइल में आए तो ये देखें वही पिक्चर आ जाएगी, आप जो पिक्चर चेंज करोगे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो जाएगी। बनी बनाई हर चीज़ आपके पास है, अब आपको अपनी मर्ज़ी से आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये फीचर प्रोडक्ट्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स आपको पता है वो यहाँ से चेंज नहीं होंगी, प्रोडक्ट में जाके ही चेंज होंगी। ठीक है, जो प्रोडक्ट का सेक्शन है जहाँ से आपको सिखाया कि प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, वेरिएबल कैसे करनी है, वहाँ से सारा। एंड देन ये देखिए नीचे सेक्शन आ गया, इसको आप इजीली जो है अगर पिक्चर चेंज करनी है ये वाली तो कॉलम सेक्शन पे क्लिक किया, स्टाइल में आए और यहाँ से आपने इसकी पिक्चर चेंज कर लेनी है। और बाकी सारी एडिशंस वैसी हैं जैसे कि ऊपर आपको बताया, सिंपल क्लिक किया और अपनी एडिशंस यहाँ पे चेंज कर ली। एंड सिंपल ये वाले भी आपको पढ़ाए हुए हैं ना, सिंपल क्लिक किया, यहाँ पर जो लोगो चाहिए वो लोगो लगा लिया और नीचे डिस्क्रिप्शन दे दो जो आपकी फील्ड से रेलेवेंट या आप जो भी कस्टमर को अवेयरनेस देना चाहते हो उससे रेलेवेंट। एंड देन इसी तरह हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप इसको चेंज कर सकते हो एंड यहाँ से ये नहीं चेंज होगा, प्री फुटर इसका यहाँ से ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए इसको चेंज करने के लिए आपको कस्टमाइजेशन में जाना पड़ेगा या फिर एक विजेट का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर यहाँ तक जो आपको करवाया है आपने इसी तरह डेमो इंपोर्ट करके उसमें अपने रेलेवेंट जो है इसको अपने अकॉर्डिंगली सारी वेबसाइट तैयार कर लेनी है। कंटेंट आपका होना चाहिए, बैनर्स आपके इमेजेस होने चाहिए, कैटेगरीज में जो सेक्शंस में पिक्चर्स हैं वो आपके होने चाहिए,
अच्छा ये भी डिटेल में थोड़ा बता दूं, यहाँ पे जो बैनर है ना, बैनर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इमेज आप चूज़ करना, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए, अगर क्रॉप नहीं करना चाहते। और कैटेगरीज में वर्टिकल यूज़ हुई है, आपको पता है ना वर्टिकल पिक्चर्स कैसे डाउनलोड करनी है, हॉरिजॉन्टल पिक्चर्स कैसे डाउनलोड करनी है। पिक्सापाई में सिंपल सा है, ठीक है। पिक्सापाई जब में जाके जब आप कोई पिक्चर सर्च करते हो तो उसमें ऑप्शन आ जाता है कि आपको ओरिएंटेशन कौन सा चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप चाहिए। लैंडस्केप में मिल जाती है, पोर्ट्रेट में भी मिल जाती है आपको, ठीक है। तो इस तरह से अब आपने इसको अपनी वेबसाइट्स में कन्वर्ट करके मुझे कल तक सबमिट करवानी है, ठीक है, ताकि फिर इससे आगे नेक्स्ट हम काम कर सकें, ठीक है। तो आज यहाँ तक, बाकी इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट करते हैं, ठीक है।